ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और मंगलवार है। सभी श्रोताओं को मंगल जीवन की कामना करते हुए शुरू करते हैं आज की कथा। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, गणेश जी ने पृथ्वी के मनुष्यों की परीक्षा लेने का विचार बनाया तो वे अपना रूप बदलकर एक छोटे से बच्चे का रूप धारण करके पृथ्वी पर घूमने लगे और हाथ में एक चम्मच में दूध ले लिया और दूसरे हाथ में चुटकी भर चावल ले लिए और गली गली घूमकर आवाज़ें लगाने लगे कि कोई है भाई जो मुझे खीर बना दो, कोई मुझे खीर बना दो, दूध और चावल तो मेरे पास है, कोई है जो मुझे खीर बना दे। तो उस बालक की इस तरह की बातें सुनकर सारे लोग हंसने लगे, कहने लगे कि भला इतने से दूध से कोई खीर बनती है क्या। पर गणेश जी इसी तरह आवाज़ें लगाते रहे। एक गांव के बाद दूसरे गांव में इसी तरह चक्कर लगाते पुकारते घूम रहे थे। कोई भी खीर बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। सुबह से शाम हो गई, गणेश जी वैसे ही आवाज़ें लगा रहे थे। तो शाम के समय एक बुढ़िया अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। तो गणेश जी वहाँ से पुकारते हुए निकले कि कोई मुझे खीर बना दो, कोई मुझे खीर बना दो, दूध और चावल तो मेरे पास है। तो बुढ़िया बड़ी कोमल हृदय वाली थी, सोचने लगी कि बच्चा है, बना देती हूँ, जितनी बनेगी उतने ही ठीक। तो वह कहने लगे कि ला बेटा, मैं तुझे खीर बना देती हूँ। तो गणेश जी ने उसे चावल और चम्मच वाला दूध दे दिया। तो बुढ़िया माँ उसे लेकर अंदर चली गई। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि बुढ़िया माँ, खीर बनाने के लिए बड़ा बर्तन लेकर आना। तो बुढ़िया कहने लगे कि बेटा, मेरे पास तो कोई बड़ा बर्तन नहीं है। तो गणेश जी कहने लगे कि नहीं बुढ़िया माँ, अंदर जाकर देखो तो सही। तो बुढ़िया जैसे ही अंदर गई तो एक बड़ी कढ़ाई पड़ी थी। तो बुढ़िया को पता चल गया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। तो बुढ़िया ने चूल्हे पर उस कढ़ाई को चढ़ाया और जैसे ही बूढ़ी अम्मा ने वह दूध और चावल कढ़ाई के अंदर डाले तो उफान आता गया और कढ़ाई खीर से लबालब भर गई। जैसे ही खीर तैयार हो रही थी तो उसके अंदर से केसर की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। तो खीर बनते ही गणेश जी ने भगवान ने बूढ़ी अम्मा से कहा कि माँ जी, मैं स्नान करके आता हूँ, आप ऐसे करो पूरे नगर वासियों को न्योता दे दो ताकि वह भी खीर खाने के लिए आ जाए। तो बूढ़ी अम्मा ने कहा कि ठीक है। तो वह गाँव वालों को न्योता देने के लिए चली गई। गणेश जी स्नान करने चले गए तो उसी समय बुढ़िया का बेटा और बहू खेत से आए थे। तो बहू सोचने लगी कि माँ जी तो पूरे नगर में न्योता देने चली गई है, तो मेरे लिए तो खीर नहीं बचेगी। तो उसने जल्दी से एक थाली ली और उसके अंदर खीर डालकर रसोई में किवाड़ के पीछे बैठ गई और कहने लगी कि ले गणेश, यह भोग ले, गणेश यह भोग और खीर खा ले। उसी थाली को चक्की के नीचे छुपा दिया। बुढ़िया न्योता देकर आई तो गांव वाले सोचने लगे कि कल तक तो बुढ़िया के पास कुछ नहीं था और आज इतना धन हो गया कि यह हमें खीर खिलाएगी। तो सारे मिलकर बुढ़िया के घर की ओर चल पड़े कि चलो देखते हैं आज बूढ़ी माई हमें क्या खिलाने वाली है। तो जैसे उसकी झोपड़ी के पास गए तो खीर की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। इतने में गणेश जी भगवान भी आ गई। तो बुढ़िया माई कहने लगी कि गणेश भोग लगा ले, गांव वाले आ गए हैं, उन्हें खीर परोसनी है। तो गणेश जी कहने लगी कि बूढ़ी माई, मैंने तो भोग लगा लिया। तो बुढ़िया कहने लगी आपने भोग कब लगाया, अभी तो आप बाहर से आ रहे थे। तो वह कहने लगे कि माई, मुझे तो तुम्हारी बहू ने भोग लगा दिया है, अगर विश्वास नहीं है तो चक्की के नीचे देख लो, थाली पड़ी है, उसके अंदर 2-4 चावल चिपके हैं। तो बूढ़ी माई ने चक्की के नीचे जाकर देखा तो सच में थाली पड़ी थी और उसमें 2 चावल चिपके हुए थे। तो समझ गई कि गणेश जी भगवान सच कह रहे हैं। तो बुढ़िया ने सारे गांव वालों को खीर परोसी। तो सारे गांव वाले खूब तारीफ कर रहे हैं कि खीर खा रहे थे। फिर वह खीर खत्म होने वाला
नहीं ले रहा था। तो बुढ़िया गणेश जी से कहने लगे कि गणेश जी, यह अब मैं खीर क्या करूं? यह तो कढ़ाई वैसी की वैसी भरी पड़ी है। तो उसने कहा कि बुढ़िया माई, सुबह न्योता और दे देना, एक बार सारे नगरवासियों को खीर खिला देना। तो बुढ़िया माई ने सुबह फिर उन्हें बुलाया, फिर भी खीर खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। तो इस खीर का समाचार राजा के कानों में पड़ गया। तो राजा ने अपने सैनिकों को भेजकर कहा कि जाओ उस बुढ़िया के पास से उस खीर की कढ़ाई को यहाँ लेकर आओ। तो राजा की आदमी आज्ञा पाते ही बुढ़िया के घर चली गए और वहाँ जाकर कहने लगे कि बूढ़ी अम्मा, इस कढ़ाई का आपके घर में क्या काम है? यह कढ़ाई तो राजा महल में शोभा देती है। तो यह कहकर वह कढ़ाई वहाँ से उठकर राजमहल में ले आई। जैसे ही राजमहल में लेकर उस कढ़ाई को रखा तो उस कढ़ाई के अंदर कीड़े मकोड़े बिलबिलाने लगे, सांप बिच्छू जहरीले जानवर घूमने लगे और बुरी तरह से बदबू आने लगी। तो यह देखकर राजा को बड़ी ही हैरानी हुई। उन्होंने बुढ़िया को बुलाया और कहा कि बूढ़ी माँ, यह सब क्या है? यह ले जा तेरी कढ़ाई, पता नहीं क्या जादू टोना करती है। तुम्हारे घर में तो खुशबू आ रही थी और यहाँ लाते ही इस खीर में कीड़े मकोड़े पैदा हो गए और कितनी बदबू आ रही है। तो वह बुढ़िया कहने लगी कि महाराज, आप देते तो पहले दे देते, यह तो मुझे गणेश जी भगवान ने दिया है। यह कहकर वह उस कढ़ाई को वहाँ से अपनी झोपड़ी पर ले आई और गणेश जी भगवान को याद करके कहने लगी कि गणेश भगवान, अब इस कढ़ाई का मैं क्या करूं? तो गणेश जी वहाँ पर प्रकट हुए और कहने लगे कि बूढ़ी माई, इस कढ़ाई को तुम घर के कोने में गाड़ दो और सुबह उठकर देख लेना। ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए। तो बुढ़िया माई ने जैसा ही गणेश जी कहा था वैसा ही किया। तो सुबह जब बूढ़ी माई की आँख खुली तो देखा झोपड़ी की जगह सुंदर महल खड़ा था और जिस जगह उन्होंने कढ़ाई दबाई थी उस जगह को खोद कर देखा तो उस जगह सोने से भरे हुए 2 घड़े निकले। तो यह देखकर बुढ़िया और उसकी बहू बहुत ही खुश हुई और दोनों गणेश जी भगवान का जयकारा लगाने लगे। उसी दिन से बुढ़िया और बहू दोनों ने प्रतिदिन गणेश जी भगवान की पूजा करने लगी। हे गणेश जी भगवान, जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकार भरने वाले को सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। अब अगली कहानी सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त कृष्णाबाई की कहानी। एक समय की बात है कि समुद्र के किनारे एक गांव में कृष्णाबाई नाम की एक बूढ़ी औरत रह रही थी। वह भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। वह एक झोपड़ी में रहती थी। कृष्णाबाई का वास्तविक नाम सुखिया था, पर कृष्ण भक्ति के कारण लोग इन्हें कृष्णाबाई के नाम से पुकारने लगे। कृष्णाबाई लोगों के घरों का काम करके अपना जीवन यापन करती थी। कृष्णाबाई रोज फूलों की माला बनाकर दोनों समय श्री कृष्ण जी को पहनाती थी और जब भी लोगों को घरों में काम का कर आती तो घंटों बैठकर श्री कृष्ण जी के बातें किया करती थी। तो गांव के लोग सोचने लगे कि यह बुढ़िया तो पागल हो गई है। एक रात श्री कृष्ण जी ने उस बुढ़िया के सपने में आकर दर्शन दिए और कहा कि श्री कृष्ण बाई, तुम कल यह गांव छोड़कर दूसरे गांव चली जाना, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत बड़ा भूजल आने वाला है। तो सुबह होते ही कृष्णाबाई ने अपना सारा सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया और गांव वालों को भी बोल दिया कि कल मेरे सपने में कान्हा जी आए थे और वह कह रहे थे कि यहाँ पर बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, तुम गांव छोड़कर दूसरे गांव में चली जाओ। तो उसकी बात सुनकर सारे लोग कहने लगे कि तुम तो पागल हो गए हो और सभी को पागल करोगे। किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। तो कृष्ण बाई ने एक बैलगाड़ी मंगवाई और कान्हा जी की मूर्ति ली और सामान की गठरी बांधकर गाड़ी में बैठ गई। तो सारे लोग उसकी मूर्खता पर हंसने लगे। कृष्णाबाई जाने लगी अपने गांव की सीमा पार करके। अगले गांव में प्रवेश करने ही वाली थी कि श्री कृष्ण की आवाज़ आई कि कृष्णा, तू सारा सामान ले आई और वह सुई नहीं लेकर आई जिससे तू मेरी माला बनाकर मुझे
पहनाती थी। तो यह सुनते ही बुढ़िया माई तो बेचैन हो गई और सोचने लगी कि मुझसे इतनी बड़ी भारी भूल कैसे हो गई, अब मैं कान्हा जी का माला कैसे बनाऊंगी। तो उसने गाड़ी वाले को रोका और कहा कि तुम रुको, मैं अभी आती हूँ। और बुरी तरह पागलों की तरह भागते हुए झोपड़ी की तरफ भागी। तो गांव वाले उसके पागलापन को देखते हुए उसका मजाक उड़ाते रहे। कृष्णाबाई ने झोपड़ी के तिनकों में फंसी हुई सुई को निकाला और फिर पागलों की तरह दौड़ती हुई गाड़ी वाले के पास आई। तो गाड़ी वाले ने पूछा कि माई तू परेशान क्यों है, कुछ नहीं होना चाहिए। तो माई कहने लगी कि अच्छा तू जल्दी चल और अपने गांव की सीमा पार कर। तो गाड़ी वाले ने जैसे ही गांव की सीमा पार की तो समुद्र से एक और जोर सन लहर उठी और सारा गांव पार कर। तो गाड़ी वाले ने जैसे ही गांव की सीमा पार की तो समुद्र से एक जोर सन लहर उठी और सारा गांव जलमग्न हो गया। वह गाड़ी वाला भी अटूट कृष्ण भक्त था। तो कृष्ण भगवान ने अपने दोनों भक्तों को सकुशल बचा लिया। जो भी भगवान श्री कृष्ण के सच्चे श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं तो अपने भक्ति फिर भगवान श्री कृष्ण को हमेशा रहती है। देखो अपने भक्त के लिए एक सुई की इतनी चिंता करते हैं तो भक्त की रक्षा करने के लिए कितनी चिंता करते होंगे। जब तक वह सुई उस गांव में थी तो सारा गांव बचा हुआ था और सुई निकालते ही सारा गांव जलमग्न हो गया। तभी तो कहा जाता है कि भरी बदरिया पाप की बरसा लगे संत ने होते जगत में जल जाता संसार। अर्थात अगर इस दुनिया में संत और अच्छे व्यक्ति ना होते तो यह संसार कब का समाप्त हो गया होता। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। तो आज की कथा समाप्त होती है। कथा सुनकर आप सभी माता एवं बहनों की कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही शीला भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली व्रत कथा को लेकर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।